हम तो गंवार हैं ना, हम पढ़े लिखे नहीं है, गांव देहात से हैं, छोटे शहर से हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं ना, हम कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे होकर बहुत टैलेंटेड हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई किए हैं साहब, ऐसा लगता है। लेकिन सिस्टम से सवाल करने का हिम्मत आपके अंदर नहीं है। जब देश में कोई घटना होता है, उसे मीडिया छिपाना चाहती है, अखबार छापना नहीं चाहती है, और उस मुद्दे को हम उठाते हैं, तो गंवार तो हम होंगे ना साहब। साला सवाल अजब अजब सा दिल में जगता है। जब हम अपने कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं तो कमेंट करने वाले क्या लिखते हैं? तू गंवार है, देहाती है, पहले बोलने का तरीका सीख ले। तो क्या कीजिएगा साहब, हम गांव से हैं, कतनो अंग्रेजी बोल ले, कतनो 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन रट रूट के भी बोल लेंगे कतनो, फिर भी उसमें हमारा देहातीपन आ ही जाता है। क्या कीजिएगा साहब, प्यारे मोहब्बतें इतना है ना हमारी गांव के लैंग्वेज से। हमको मातृभूमि जो है हमारा बिहार, भोजपुरी से हमको इतना लगाव है कि कितना अंग्रेजी बोल लेते हैं, उसमें थोड़ा बहुत मिक्स हो ही जाता है। अरे कई लोग तो हमको थूकते भी हैं हमारे ऊपर, जो हमारा लैंग्वेज है बोलने का, उस पर कई लोग थूकते हैं। मदरसा छाप तक बोल देते हैं हमको। लेकिन थोड़ा और थूक लीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे लैंग्वेज पे, हमारे वीडियो बनाने के तरीके पे आप थोड़ा और थूक लीजिए, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। काहे कि अभी जो हम बोलने जा रहे हैं ना, वो सुनकर शायद आप अपने आप पे थूकने पे मजबूर हो जाएंगे। अरे हम तो गंवार हैं ना, हम पढ़े लिखे नहीं है, गांव देहात से हैं, छोटे शहर से हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं ना, हम कुछ भी बोल देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमको टारगेट करने लगते हैं कि बोलने का तरीका नहीं आता है, कुछ बोल के हमारा मुद्दा भटकाने की कोशिश करते हैं। हमको एक बात समझ में नहीं आता है साहब, कि हम गंवार होके, जाहिल होके, बोलने का तरीका नहीं है, सिस्टम से सवाल करने का हिम्मत रखते हैं साहब। लेकिन आप पढ़े लिखे होकर बहुत टैलेंटेड हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई किए हैं साहब, ऐसा लगता है। लेकिन सिस्टम से सवाल करने का हिम्मत आपके अंदर नहीं है। तो अब बताइए ना साहब, आप गंवार है या हम? उका है ना साहब, गलती आपका भी नहीं है। सिस्टम ने अपने सिस्टम में आपको ऐसा खिलाया है ना कि आपको समझ ही भी नहीं आ रहा है कि साला सिस्टम क्या कर रहा है और क्या चाहती है। गंवार बोलिएगा ना साहब हमको, हम बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो गंवार तो हम होंगे ही ना। जब देश में कोई घटना होता है, उसे मीडिया छिपाना चाहती है, अखबार छापना नहीं चाहती है, और उस मुद्दे को हम उठाते हैं, तो गंवार तो हम होंगे ना साहब। काहे कि वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। मीडिया वाला जो है, अखबार वाला जो है, एकदम बलिस्टर सब है साहब। जो गरीब का जो समस्या है उसको दिखाना नहीं चाहता है, और उसको हम दिखाएंगे तो गंवारे होंगे ना। कि साला उतना बड़का चैनल, मेन एक्सट्रीम मीडिया हो के वो नहीं उठा रहा है उन लोगों को सवाल को। हम एक छोटा सा यूट्यूबर 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, और हम सवाल उठाएंगे, तो गंवार हमको आप नहीं बोलिएगा। बात हमको ये सुन के बुरा नहीं लगता है। कहें साहब, देख रहे थे कमेंट, हमारे चैनल पे एक वक्त था, बहुत पहले कर जाता था हमको साला, हर वीडियो में आता था तो 2-4 को थूकिए के जाता था। लेकिन अब उसको देखते हैं, अब आ रहा है वो लाइन पर। तभी जो बेरोजगारी का पट्टा सर पे चढ़ रहा है सबको, तब वो आ रहा है लाइन पे। अब कमेंट करता है हमको, हमारे फेवर में कमेंट करता है कि भाई आप सही थे। उम्मीद करूँगा कि एक दिन आपका भी आँख खुले। मेरे लिए नहीं, मेरे चैनल के लिए नहीं। आप मेरे वीडियोस को देखिए, मत देखिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। लेकिन अपने भविष्य के लिए सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए। और सवाल करने में क्या गुनाह है मेरे दोस्त? आपका जो देश का संविधान है वो आपको अलाउ करती है कि सत्ता में बने सरकारों से आप सवाल बेहिचक कर सकते हैं, तो क्यों ना करें आप? देखिए बहुत सिंपल है, हमारा नज़र में गुनाहगार वही नहीं होता है जो गुनाह करता है। सिर्फ हम तो यूँ समझते हैं कि गुनाहगार वो भी है जो गुनाह आंखों से देख रहा है होते हुए, और वहाँ पे ऑब्जेक्शन ना डाले।
फॉर एग्जांपल आपको दे रहे हैं, अगर सड़क पे कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई किसी के साथ छेड़खानी कर रहा है और आप देखकर अपनी आँखों को बंद करके साइड से निकल जाते हैं, तो एक तरीके से हम आपको भी गुनाहगार ही मानते हैं साहब। क्योंकि गुनाह को देखकर बर्दाश्त कर कर रह जाना, यही उस जो सामने वाला होता है ना, उसके अंदर हिम्मत देता है कि नेक्स्ट टाइम फिर वो चांस लेता है।